Hello guys, this is Dhanashri, biomedical engineer from Apex Group of Hospital, and our today's training topic is ultrasound machine, how to on the machine, how to operate it, basics about it, how to connect the probe, cleaning protocols and other things. So our make is Wipro G and the model is Logiq F6. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर सप्लाई आप यहाँ पे देखोगे ये जो कनेक्टर है दिस इज फॉर पावर कनेक्टर। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पावर केबल कनेक्ट कर दी है। आप यहाँ पे देखोगे एक ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही हम मेन से ऑन करेंगे फिर यहाँ से हमें ऑन करना है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको कभी ऑफ ही नहीं करते। तो आप डायरेक्टली जैसे ऑन करोगे तो फ्रंट पैनल पे देखोगे आपको वहां पे और एक ऑन ऑफ स्विच मिलेगा। ये जो सारे कनेक्टर्स है, एक आपका प्रिंटर का अटैचमेंट, जब आप प्रिंट देना रहता है तो यहाँ से आप यूएसबी केबल उसको प्रिंटर को कनेक्ट करोगे। फिर बाकी के जो है दीज आर द डेटा एक्सट्रैक्शन के कनेक्टर्स है। तो दैट सो दिस इज अवर फ्रंट पैनल। यहाँ पे आप देखोगे अभी जो डिस्प्ले है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जब भी आप इसको पार्किंग मोड में रखते हो तो जनरली डिस्प्ले इसका हॉरिजॉन्टल रखना है। जब भी आप इसको यूज करेंगे यू कैन मूव दिस हियर। आपको जो पोजीशन चाहिए, जहाँ पे चाहिए वैसे आप इसको मूव कर सकते हो। तो इट्स अ मूवेबल डिस्प्ले। और जब आप देखोगे दिस इज योर पावर ऑन ऑफ स्विच। तो मैं अभी इसको ऑन कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने मशीन ऑन किया था, अभी ये हमारा मशीन ऑन हो चुका है। ये जो हमारा है दिस इज अवर डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पे आप जब भी स्कैन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्कैनिंग का आपका जो मेन डिस्प्ले है वो दिखाई देगा। दिस इज अवर टच पैनल और ये हमारा जो है वो की पैनल है, कंप्यूटराइज कीबोर्ड है। तो जैसे ही आपके पेशेंट आपके पास एंटर होते हैं फॉर स्कैनिंग, आपको सबसे पहले पेशेंट रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे न्यू पेशेंट करके एक ऑप्शन है। और यहाँ पे कीबोर्ड पे अगर आप देखोगे दिस इज योर ट्रैक बॉल। तो ये हमारा काम करता है एज अ कर्सर। तो इसको मैं मूव कर रही हूँ और सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आप देखोगे एक सेट करके की है। इसको जब मैं प्रेस करूंगी तो जहाँ ऑप्शन है वहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पेशेंट आईडी जो है वो ऑटो क्रिएट होता है। लास्ट नेम में मैं मेरा नाम डाल देती हूँ, ठीक है, और फर्स्ट नेम में डाल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर कर लिया है। ये सब जो एक्सेसिव डेटा है सारा कुछ फिल करना है। ये फिल किया जाता है बाय द टेक्नीशियन। और यहाँ से मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। ठीक है, और एग्जाम टाइप में यू कैन सिलेक्ट आपको कौन से टाइप का एग्जाम करना है। एब्डोमेन है, ऑब्स है, गायनेक है, कार्डियक है। तो हम कोई भी एक टाइप का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ से करूँगी न्यू एग्जाम स्टार्ट से स्कैन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे पेशेंट का नाम जो है वो यहाँ पे आ चुका है, डेट टाइमिंग आ चुका है और आपने कौन सी टाइप का प्रोब वगैरह सिलेक्ट किया है वो सब यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही आप स्कैन स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, अलग अलग टाइप के प्रोब्स रहते हैं। तो व्हेन यू सी हियर, आपने एक यहाँ से पेशेंट रजिस्टर किया था, सेकेंडली आप यहाँ पे टच करके डायरेक्टली पेशेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो जब स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोब्स है। ये जो 3CS प्रोब है दैट इज योर कार्डियक प्रोब। आप यहाँ पे देखोगे दिस इज योर कार्डियक प्रोब। वैसे ही कॉन्वेक्स प्रोब है एंड लीनियर दैट इज एब्डोमिनल प्रोब है। तो हमने एब्डोमिनल स्कैन करना है तो मैंने ये प्रोब सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एब्डोमेन करके, ठीक है, तो हमने एब्डोमिनल प्रोब लिया है, लीनियर प्रोब सिलेक्ट किया है तो मैंने वो ले लिया। आप जब भी स्कैन करते हैं तो विदाउट जेली स्कैनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेली जो है वो सिग्नल पास करने में आपका हेल्प होता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड, वो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करना दैट मीन्स अ सिग्नल कैप्चर करना। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा स्कैन का स्क्रीन रेडी है। मैं जब भी मूवमेंट करूँगी तो यू कैन सी कि आपको इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं। तो ये जो स्टडी पार्ट रहता है वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, डॉक्टर करते हैं। उसमें टेक्नीशियन का और यूजर्स का ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं है, तो उसको मैं डीप में कवर नहीं करूँगी। बट नॉर्मली ये ऐसे वर्क करता है।
ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा कीज़ का जो फंक्शन है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स जस्ट बेसिक। आप देखोगे यहाँ पे पावर आउटपुट, डायनेमिक रेंज, फ्रीक्वेंसी, फोकस, वो सब लिख के आ रहा है। तो दीज आर द कीज़ जहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो भी रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर भी मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा स्क्रीन पे बता देती हूँ। पावर आउटपुट अभी 50 है, तो मैं जैसे इसको इंक्रीज करूँगी यू कैन सी द डिफरेंस। हाँ, आपको स्क्रीन पे डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस। सेकेंडली डायनेमिक रेंज, यहाँ पे जो डी आर है दिस विल गेट चेंज, और जो इफेक्ट है वो रेडियोलॉजिस्ट को पता चलेगा जब हम डायनेमिक रेंज को चेंज करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप फोकस यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे बी करके ये जो नॉब है दिस इज फॉर गेन, तो यहाँ पे भी आप देखोगे गेन करके ऑप्शन है। तो गेन ये सब क्लैरिटी एंड इमेज क्वालिटी के लिए मैटर करता है। तो यहाँ से हम गेन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। डेप्थ का जो बटन है वहाँ से हम नॉब से कितने डेप्थ में हमें स्टडी करना है, इंटरनल डेप्थ, उतना हम जूम इन जूम आउट बोल सकते हो आप, वैसे करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप सोचोगे कि ये तो हम स्कैनिंग कर रहे हैं, बट इसका हम रिकॉर्ड सेव कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे लाइव स्कैनिंग कर रही हूँ, और उसमें आप यहाँ पे देखोगे फ्रीज करके बटन है। तो जैसे ही कोई मूवमेंट चालू है यहाँ पे आप फ्रीज करोगे तो दैट विल बिकम फ्रीज्ड। ठीक है, फ्रीज होने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, P1 का जो बटन है उसको आप प्रेस करोगे तो आपका जो इमेज है वो सेव हो जाएगा। दिख रहा है। तो आप कोई भी मूवमेंट पे वापस इसको स्कैन करने के लिए वापस हम अनफ्रीज करेंगे। वापस से मैंने कंसीडर करो मैंने डेप्थ डिक्रीज कर दिया इसका, और मुझे वापस एक लेना है रिकॉर्ड, तो मैं फ्रीज करूंगी, P1 प्रेस करूंगी, तो ये मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है, इसमें अभी आप देखोगे यहाँ पे मेजर का एक फंक्शन है। तो जनरली मेजर जो है वो हमने जब फ्रीज कर दिया, अगर कोई चीज़ है, कंसिडर करो कि गायनेक स्कैन चालू है, उसमें फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड का साइज मेजर करना रहता है। तो जब आप मेजर पे जाओगे यहाँ पे आपको दिखेगा एक एरो आ गया है, उसमें क्लिक करके जहाँ तक फाइब्रॉइड है, कंसिडर करो यहाँ तक फाइब्रॉइड है, तो उसका साइज मेजर करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पेशेंट को लेंथ, डीपनेस वगैरह वो सब मेजरमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका जैसे ही स्कैनिंग खत्म हो जाता है, आप यहाँ पे देखोगे एंड एग्जाम करके की दिया है। तो एंड एग्जाम जैसे ही आप करोगे तो आपने जितने इमेजेस कैप्चर किए वो आपको आ जाएंगे यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, और फिर यहाँ से आप इसको एंड करंट पेशेंट करके एंड कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम आपका एंड हो गया, और डेटा जाके यहाँ पे आप देखोगे आर्काइव में ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो चुका है। तो जब भी आपको वापस इस पेशेंट का देखना है तो आप सिलेक्ट करोगे, और फिर यहाँ पे इमेज हिस्ट्री देखोगे तो आपको उनका इमेजेस मिल जाएगा। रिव्यू में जाके यू कैन रिव्यू द इमेजेस। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, डबल टिक करोगे तो वापस से वो एग्ज़ाम रीस्टार्ट हो जाएगा, और एंड एग्ज़ाम करके वापस से यू कैन क्लोज दिस। ठीक है, पेशेंट है जिनका हम रेगुलर स्कैनिंग करते हैं, जैसे कि गायनेक में जनरली होता है कि उनका पीरियोडिक स्कैनिंग किया जाता है। अगर वो पेशेंट वापस आपके पास आ रहे हैं और आपको रिज्यूम करना है स्कैनिंग, तो आप पेशेंट पे जाओगे, और जो पेशेंट है आपके उनको यहाँ पे आप पेशेंट व्यू में देखोगे तो आपके सारे पेशेंट कंसिडर करोगे कि ये जो पेशेंट है वो आपके पास वापस आया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा रिज्यूम एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जाके आप उनका स्टडी जो है वो वापस से रिज्यूम करके न्यू एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्कैन में जाओगे तो वापस से उनके जो इमेजेस थे प्रीवियस वाले बैकडेटेड वो आ जाएंगे, और नए इमेजेस के लिए आपको वापस स्कैनिंग स्क्रीन मिल जाएगा। हमने कवर किया कि बेसिकली अगर मशीन कोई न्यू यूज़र्स है तो उनको बेसिक अगर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने कवर किया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोब कनेक्ट और डिसकनेक्ट कैसे किए जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि 3 प्रोब जो है राइट नाउ कनेक्टेड है,
तो इन तीनों प्रोब को कहाँ कनेक्ट करना रहता है, और अगर कोई डिस्कनेक्ट करके आपको दूसरा प्रोब कनेक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मशीन का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्रोब कनेक्शन के सारे कनेक्टर दिए गए हैं। तो प्रोब का जो केबल रहता है आप देखोगे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हैंग करके फिर हमें प्रोब को प्रॉपरली रखना रहता है। अगर आपको प्रोब एक चेंज करके दूसरा निकालना है तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक यहाँ पे की दिया गया है, इसको हम अनलॉक करेंगे। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है लॉकिंग दिस साइड, अनलॉकिंग दैट साइड। तो हम यहाँ से इसको अनलॉक करके ये मेरा प्रोब निकल के हाथ में आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई दूसरा प्रोब लगाना है तो आपको ये मैच करना है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है, ये बराबर से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको अनलॉकिंग कर दूंगी तो आपको दिखेगा कि ये लॉक हो चुका है। और जब भी आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा और प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जो भी आपके प्रोब का नाम है। आप देखोगे यहाँ पे भी दिखते हैं, वही आपको वहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया है। इम्प्रॉपर कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप फोर्सफुली इसको लॉक करने का ट्राई करोगे तो अंदर जो छोटे छोटे वायर से वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसको प्रॉपरली कनेक्ट करते आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके स्लॉट्स दिए गए हैं दीज आर फॉर प्रोब्स प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको प्रोब्स प्रॉपरली रखना है, ऐसे प्रोब हैंग करके नहीं रखने हैं। प्रॉपर स्टैंड दिया गया है उसमें रखना है। ये आप देखोगे दिस इज फॉर द जेली, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जेली इज मैंडेड। तो जनरली जेली को ऐसे रखने से अच्छा आप ऐसे उल्टा रखिए ताकि जब भी आपको जेली यूज करना है इजीली इट विल कम आउट। वहाँ पे आपको दिखेगा 2 प्रोब के लिए आपको रैक दिया गया है, वैसे ही ये साइड में भी आपको 2 प्रोब का प्रोविजन दिया गया है। ये ट्रे आप देखोगे तो यहाँ पे जनरली आप जेली यूज करते हो तो पेशेंट साइड एरिया और प्रोब को क्लीन करने के लिए जो आपके टिश्यूज रहेंगे उसको आपको यहाँ पे रखना है, अच्छे से पैक करके रखना है। जब भी आपकी मशीन आप मूव कर रहे हो इट विल बी इन अनलॉक पोजीशन। जैसे ही आपका पोजीशन फिक्स हो जाता है आप इसको यहाँ से लॉक करोगे, ठीक है। चारों साइड में इसका लॉकिंग दिया गया है। तो जब आप यूज कर रहे हो तो कंपलसरी इसको लॉक करके रखना है। मूव करते वक्त जितने भी लॉक है व्हील्स उनको अनलॉक करना है। अभी इसमें प्रिकॉशनरी एक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी एक बोल दिया कि इसको गलत वे में हैंग नहीं करना है। दिस इज अ रॉन्ग वे, डोंट डू दिस लाइक दिस। और ऐसे ही इसको प्लेस करना है प्रॉपरली। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे केबल को हैंग नहीं करोगे, यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो आपके केबल जो है वो ऐसे नीचे गिरे हुए रहेंगे। तो जब भी व्हेनेवर यू शिफ्ट अ मशीन, आपके प्रोब का जो केबल है चांसेस है कि वो व्हील्स के नीचे आ जाए तो डैमेज होने का चांसेस है। इसलिए इसको यहाँ पे प्रॉपरली लॉक करके ही रखना है। सेकेंड प्रिकॉशनरी एक्शन में आपका पावर कॉर्ड आ जाता है। इसको भी हमें ऐसे फॉल डाउन करके नहीं रखना है, इसको भी हमें प्रॉपरली हैंग करके मूवमेंट करना है, अदरवाइज इट विल ऑल्सो कम नियर योर व्हील्स। फिर जैसे ही आपको मशीन आपका पूरा यूज हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके बाद एट द एंड आपको ऑफ करने के लिए ये स्विच है। जैसे ही आप ये स्विच ऑपरेट करोगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, लॉग ऑफ, शट डाउन एंड कैंसिल। यू नीड टू जस्ट शट डाउन, डोंट डू लॉग ऑफ। तो यहाँ से हम शट डाउन कर देंगे तो आपका मशीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आपका मशीन एक बार ऑफ हो जाता है यूज होके, तो उसके बाद आपको इसको हॉरिजॉन्टल करके प्रोटेक्टिव पार्किंग पोजीशन में लेके इसको पार्क कर देना है। थैंक यू सो मच।